Hello everyone, welcome back to this channel Witty Wits and today we are going to talk about verbs. जैसा कि आपको पता है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं, तो आज जिस नए टॉपिक का टर्न है वो है verbs and we will see what all about verbs, what you need to learn about verbs, क्या आपको इसके बारे में सीखना है वो सब. तो स्पेशली जो मेरे अनअकैडमी स्टूडेंट्स हैं, for them it is for second grade and first grade as well. Okay, so get ready. Let's know first of all about what is verb. It is a word which denotes a state, process or an action. Simple सी लैंग्वेज में आपको ध्यान में रखना है कि verb जो है वो क्या है, एक एक्शन को डिनोट करता है, एक एक्शन को बताता है एक सेंटेंस के अंदर. सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मनु गोज टू स्कूल. सो मनु इज द सब्जेक्ट और मनु का जो एक्शन है वो काम क्या है, गोज, जाता है कहाँ, स्कूल. सो मनु गोज टू स्कूल सेंटेंस के अंदर गोज इज आवर वर्ब. यदि हम बात करें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की, मीन्स वर्ब को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले लिखते हैं. जैसे इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस, और ये क्या करती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंसेस मीन्स टाइम का फॉर्मेशन भी करती है, बताती है कि सेंटेंस किस टाइम से रिलेटेड है. मेन वर्ब दे हैव देयर ओन मीनिंग, जिन्हें हम बेस वर्ब भी कह सकते हैं. इनका अपना एक मीनिंग होता है, जैसे कि गो एंड ऑल. मेन वर्ब की बात करेंगे हम आगे. देखो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर मॉडल वर्ब्स भी आ जाएंगी और जिसके अंदर इज एम आर, जो बी की जितनी भी फॉर्म्स हैं, हैज, हैड एंड इज एम आर, वाज, वर, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब हम एज ए टेंस यूज करते हैं. मॉडल वर्ब्स हम मूड के लिए यूज करते हैं. ओके इसके बाद हम मेन वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव, दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जैसे द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है. यहाँ आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है. बेबी इज अ सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब एंड स्लीपिंग इज मेन वर्ब. वही दूसरा हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ पे स्लीपिंग जो है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. वही हम देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि रमन किल्ड अ स्नेक. सो रमन इज द सब्जेक्ट, किल्ड इज अ वर्ब, और यहाँ पे हमारे पास है अ स्नेक, किसे मारा, एक स्नेक को. तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. व्हेन यू हैव अ एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, व्हेन वी एक्चुअली रिक्वायर्ड दिस, ओके, तो इस तरह की वर्ब के लिए हम इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स. जैसे कि रमन ने मारा किसे, एक स्नेक को. तो स्नेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. इफ वी गेट एन आंसर ऑफ व्हाट एंड whom, क्या मारा और किसे मारा का आंसर यदि मिल जाता है तो समझो कि आपके उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है. ठीक है, चलो, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा. तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है. अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरीज की. टोटल 24 ऑक्सिलरीज है, जिसमें से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरे को हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज बेसिकली किसको बताता है, टाइम को बताता है या टेंसेस को बताता है. जैसे कि बी की फॉर्म्स है इज, एम, आर, वाज एंड वर. हैव की फॉर्म्स हैज, हैव एंड हैड. डू की फॉर्म डू, डज एंड डिड. ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब जो कि आप टेंसेस में यूज करते हो, इन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती है ये टोटल 13 है इन नंबर्स. दीज 13 मॉडल ऑक्सिलरीज आर बेसिकली यूज टू इंडिकेट मूड्स. उस सेंटेंस के मूड को इंडिकेट करती है ये मॉडल वर्ब्स. shall, will, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need and dare. These all are basically modal verbs, okay, or you can call modal auxiliaries. The expressions of the speaker such as ability, possibility, permission, obligation, necessity, likelihood, prohibition, ये अलग अलग तरह के expressions और moods जो हैं वो we can denote in a sentence by using these modal auxiliaries. So I hope this slide is also clear. बेसिकली आपको मॉडल ऑक्सिलरीज में क्लास में अलग से करवाऊंगी और प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज आप करते हो जब आप टेंसेस करते हैं. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इज मेन वर्ब. व्हेन दे आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स,
रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर। रेगुलर वो होती है जिन्हें हम वीक भी कहेंगे और इरेगुलर को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम वर्ब्स के 3 फॉर्म्स बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये जो रेगुलर वर्ब्स होती है बेसिकली क्या होता है, इसके पीछे आप ईडी लगा दोगे, डी लगा दोगे या टी लगा दोगे एट द एंड ऑफ द बेस वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाती है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, जैसे कि वर्क, वर्कड, वर्क, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। वहीं पे ये जो इरेगुलर हैं, इसमें क्या होता है कि इतना आसानी से आप इनको नहीं चेंज कर सकते हो, दे आर स्ट्रॉन्ग। इसलिए इसकी ऐसा हो सकता है कि इसमें तीनों सेम ही हो, जैसे कि पुट पुट पुट, कट कट कट, ऑल थ्री आर डिफरेंट, तीनों वर्ब फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ऑल थ्री आर डिफरेंट। कई बार ऐसा हो सकता है कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो, बेस वर्ब है कैच, कॉट, कॉट, मतलब सेकेंड और थर्ड सेम हो और फर्स्ट डिफरेंट हो। कई बार हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड डिफरेंट हो, जैसे कि कम, कम, और सेकंड फॉर्म केम, कम, केम, कम। तो इस तरह का जब वर्ब फॉर्मेशन होता है, जब हम कन्वर्ट करते हैं उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स में, तो वो वर्ब्स जो कि जिनके पैटर्न डिफरेंट होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, और वो जो जनरली ईडी, टी या कुछ भी लगाने से कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। First form of the verb is called base form, second form of the verb is called past form, and third form of the verb is called past participle. ये आपको ध्यान रखना है। कई बार लैंग्वेज में कहीं कहीं कोई एक्सप्लेन करते हुए बोल सकता है कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। पास्ट फॉर्म की बात करें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, एंड पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो समझ लो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म की बात करें। इट इज जनरली अंडरस्टूड। अब हम थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। 3 तरह की ट्रांजिटिव वर्ब्स हो सकती हैं। कैसे? पहले तो पता हो जाना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। अब मोनो ट्रांजिटिव, मोनो का मतलब होता है वन और सिंगल, तो ऐसी वर्ब्स जिसके अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो उसे हम मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे रमन रॉट, व्हाट, अ लेटर, रमन ने लिखा। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में व्हाट और हुम का आंसर देता है। रमन ने लिखा व्हाट, अ लेटर, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। कुछ होते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब जहां पे कि दो ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे रमन गेव मी अ बुक, ये हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हुआ आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से जिस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे जिस वर्ब के साथ, उसे हम डाई ट्रांजिटिव कहेंगे। जैसे कि आस्क, गिव, ऑफर, प्रॉमिस, सेंड, टेल, ये सब जनरली अपने साथ में दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं। रमन ने दिया क्या? एक बुक। किसे? मुझे। वाटर है हुम, दोनों का रिप्लाई दे रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसी होती है? जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक कॉम्प्लीमेंट। स्पेशली सेकंड ग्रेड स्टूडेंट्स ध्यान दिए, SVOCA में आपको C इज अबाउट कॉम्प्लीमेंट। तो जब सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट हो और एक कॉम्प्लीमेंट भी हो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो देयर, तो वो होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। चूज, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, कॉल, नेम, नॉमिनेट, ये सारे जो वर्ब्स हैं वो अपने साथ में एक कॉम्प्लीमेंट लेती है। द विलेजर्स मेड माई अंकल अ पंच, अ पंच is about a different thing and my uncle is a different thing. So the villagers made whom? My uncle. Okay? और कॉम्प्लीमेंट क्या है? अ पंच। तो दिस इज द डिफरेंट पैटर्न जहां पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड होता है किसी वर्ब के साथ में, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो जब हम SVOCA पैटर्न पढ़ेंगे तब यहाँ पे आपको इन कॉम्प्लीमेंट्स की इन कॉम्प्लीमेंट को जानना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये वर्ब्स जो चूज, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, अपॉइंट, कॉल, नेम, नॉमिनेट है, ये सारी की सारी वर्ब्स अपने साथ में एक कॉम्प्लीमेंट लेती है। ओके, चलो नेक्स्ट फर्दर लेट्स मूव। I will ask you some questions regarding the same. Okay, so this was all about today's session. मैं आपको कुछ MCQs दूंगी on my WhatsApp number, जो कि आप स्लाइड में देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो।
वहां पे जो एमसीक्यूज हैं वो आपको फिल करना और मुझे बताना है कि आपको ये कंटेंट कितना समझ में आया। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।